मैं हूँ इस वक्त वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में और टेम्परेचर आप यहाँ का देख सकते हैं। रात में इस वक्त हो चुका है 11 डिग्री टेम्परेचर और दिन में यहाँ पे टेम्परेचर था लगभग 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर था। और दिन में तो नॉर्मल स्वेटर में काम चल जाता था, बट इस वक्त आप देखो पूरी जैकेट वगैरह भी पूरा पहन लिया, कैप वगैरह पहन लिया है। और अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो रात को आरती के टाइम होता है, जो लगभग रात को 9 बजे के बाद 9 बजे के लगभग जो आरती शुरू होती है, तो उस टाइम पे जो दर्शन होता है वो करने के लिए जा रहे हैं। और मेन दर्शन के लिए सुबह सुबह जाएंगे। तो आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ा इतिहास और इस धाम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नर नारायण नामक दो पर्वतों के बीच है श्री बद्रीनाथ धाम। कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भगवान का नाम बद्री नारायण या बद्री विशाल क्यों पड़ा। बद्रीनाथ धाम की कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन ऋषि नारद भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड़ करती रहती हैं। फिर इस प्रकार सृष्टि और मानवता का विकास कैसे होगा प्रभु? आपको सृष्टि और मानवता के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। नारद मुनि की आलोचनाओं को सुनकर भगवान विष्णु ने तपस्या करने का निर्णय किया और माता लक्ष्मी को किसी बहाने से नाग कन्याओं के यहाँ भेज दिया और चले गए तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में। और फिर भगवान विष्णु को हिमालय की गोद में एक छोटा सा स्थान मिला जिसका नाम था बद्रिकाश्रम, जहाँ हर जगह शांति और आनंद समाया था, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा भगवान ने सोचा था। बाद में जब माता लक्ष्मी वापिस क्षीर सागर लौटी तो उन्होंने देखा कि शेष शैया तो खाली है, कहाँ चले गए उनके पति परमेश्वर? माता बड़े संकोच में आ गई और भगवान विष्णु को ढूंढते हुए जा पहुंची बद्रिका आश्रम, जहाँ भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा की तपस्या में लीन थे और चारों तरफ भयंकर बर्फबारी हो रही थी। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिमपात को अपने ऊपर सहने लगी। बाद में जब भगवान की तपस्या खत्म हो गई तब उन्होंने देखा किस प्रकार उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी एक बद्री के वृक्ष के रूप में उनकी सहायता कर रही हैं, उनके जीवन की रक्षा कर रही हैं। माता के इस स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्रीनाथ रख दिया। बद्री का अर्थ होता है बेर, बेर के पेड़ को बद्री कहते हैं संस्कृत में, और नाथ का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात बद्री के नाथ बद्रीनाथ। इस तरह से इस पावन तपोभूमि बद्रिकाश्रम का नाम हो गया बद्रीनाथ धाम। पूरी मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट आपकी बद्रीनाथ धाम के जो कार पार्किंग है यहाँ से आपकी पूरी मार्केट शुरू हो जाती है और सीधे यहाँ मेन टेम्पल है, सीधे वहाँ तक जाती है। और इस समय टाइम हो रहा है रात के 8 बज चुका है और मैक्सिमम शॉप्स इस वक्त जो है बंद हो चुकी है। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह भोजनालय वगैरह तो खुले हैं, तो रात में अगर कुछ खाना चाहते हैं यहाँ पे आपको रात के खाने में भी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी देखो यहाँ भी थोड़ी बहुत शॉप्स वगैरह खुली हैं अभी। तो ये जो रास्ते पे जा रहे हैं हम, ये रास्ता पूरा मेन टेम्पल की तरफ ही जाता है और अभी तक लाइट भी नहीं थी, लाइट भी यहाँ आ गई है। यहाँ भी देखो आप काफ़ी सारी शॉप यहाँ पे अभी ओपन है रात के समय, तो मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बाकी घर ले जाने के लिए बद्रीनाथ धाम का विष्णु भगवान का चित्र चाहिए, वो भी आपको यहाँ से शॉप से मिल जाएगा। घर भी कोई चित्र वगैरह लेना चाहते हैं चारों धाम के, 4 धाम यात्रा, वो भी सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। और क्योंकि सर्दी का मौसम है यहाँ, तो भाई रात में गरम गरम दूध भी आप यहाँ पे पी सकते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे। और देखो यहाँ पे पूरी मार्केट है, तो इस वक्त काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। जो लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं या जो लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, आरती अटेंड करने जा रहे हैं, उनका पूरा क्राउड है यहाँ। खाने पीने के लिए आपको लाइन से यहाँ पर शुद्ध प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बिना लहसुन प्याज के खाना यहाँ मिलेगा आपको। बद्रीनाथ धाम दोपहर के लगभग 3 बजे के करीब हम पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पर होटल ढूंढने में भी इतना टाइम लग गया कि लगभग शाम को 6 बजे जाके होटल मिला है। कपाट खुलने के बाद इतनी भीड़ हो गई कि आप पूछो मत। और सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है श्री बद्रीनाथ टेम्पल। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे। मुख्य मंदिर के अभी हम सामने चल के वहीं पर दर्शन करने जा रहे हैं, वहीं पास से आपको कराएंगे दर्शन। तो आप सामने देख रहे हैं
ये है तप्त कुंड, जहाँ आपको स्नान करना पड़ता है बद्रीनाथ मंदिर में अंदर दर्शन करने जाने से पहले। ये है पूरा तप्त कुंड। और यहाँ पर आप चाहें तो अगर रात में दर्शन करने जा रहे हैं, तो अगर आप नहीं नहा पाए हैं शाम का टाइम, तो आप यहाँ से अपने ऊपर जल का छींटा मार के यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ लिखा भी है कि कुंड में आपको किसी तरह का साबुन का प्रयोग करना मना है, आप डायरेक्ट जाके नहा सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट यहीं पे अपने कपड़े वगैरह चेंज करके यहाँ पर सीढ़ियों से सामने सीधे बद्रीनाथ धाम मंदिर में ऊपर दर्शन करने जा सकते हैं। तो यहाँ हम सामने दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं बद्रीनारायण के धाम, बद्रीनाथ धाम के मंदिर। आप सामने देख सकते हैं पूरा गेंदे की मालाओं से पूरा सजा रखा है मंदिर को। और बाकी जब हम कल सुबह आएंगे तब आपको मंदिर के दर्शन और अच्छे से कराएंगे। अभी तो रात है, तो रात में आप लाइटिंग के साथ यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको तुलसी की माला वगैरह भी यहीं से मिल जाएगी, और प्रसाद वगैरह भी आपको यहीं मिल जाएगा मंदिर में अंदर चढ़ाने के लिए। और मंदिर में जाने से पहले एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर के दर्शन आप करके जाइएगा, सामने ही बनाया हुआ है जय शंकराचार्य भगवान। और भीड़ देखो आप, क्या ज़बरदस्त भीड़ है। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा वैकुंठ बताया गया। एक वैकुंठ क्षीर सागर है, जहां भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शेष शैया पर विश्राम करते हैं, वहां निवास करते हैं। दूसरा पृथ्वी पर स्थित बद्रीनाथ धाम, जिसे भगवान विष्णु का दूसरा वैकुंठ बताया गया है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण देवताओं ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से किया था। और यहाँ मंदिर में स्थापित भगवान के जिस विग्रह के आप दर्शन करते हैं, उसका निर्माण भी स्वयं ब्रह्मा जी ने सत्ययुग के समय विश्वकर्मा की मदद से शालिग्राम नामक शिला से किया था। और इसी विग्रह को सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में देव ऋषि नारद ने ही स्थापित किया था। सभी देवताओं ने मिलकर देव ऋषि नारद को इस स्थान का प्रधानाचार्य नियुक्त किया, और ये तय किया गया कि 12 वर्षों में 6 माह इस स्थान पर मनुष्य पूजा करेंगे, और बाकी के 6 माह तक मंदिर मनुष्यों के लिए बंद रहेगा, और यहाँ केवल देवता ही भगवान की पूजा करेंगे। और तभी से लेकर आज तक इस नियम का पालन किया जाता है, और सृष्टि के अंत तक इस नियम का पालन किया जाता रहेगा। बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने बंद मंदिर के कपाट के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। 6 माह के बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और सभी मनुष्य आकर भगवान के दर्शन करते हैं, तब उस समय इसी दिव्य ज्योति के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं, जिसे देवता 6 माह तक मंदिर के अंदर जला के रखते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में यह भी कहा जाता है कि पहले ये भगवान शिव और माता पार्वती का महल हुआ करता था। यह भी माना जाता है कि यह स्थान भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु को तपस्या के लिए ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इस जगह को अपना निवास स्थान बनाने का सोच लिया। क्योंकि यह स्थान भोलेनाथ का था, इसलिए मायापति ने कुछ लीला करने की सोची, और उन्होंने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और महल के सामने बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। भगवान को रोता देख माता पार्वती भोलेनाथ शिव शंकर से कहने लगी, क्या आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही? शिव बोले, ये कोई बच्चा नहीं है, साक्षात एक माया है, आप इसके चक्कर में मत पड़ना। लेकिन मैया ने भोलेनाथ की एक ना सुनी, और वे उस बालक को महल के अंदर ले आई। नारायण बालक के रूप में भोलेनाथ शिव शंकर की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहे थे। माता पार्वती और भोलेनाथ शिव शंकर उस बच्चे को महल में छोड़कर बद्रीनाथ धाम स्थित सप्त कुंड के गर्म पानी में स्नान के लिए चले गए। लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि महल तो अंदर से बंद था। मैया हैरान थी कि आखिर दरवाजा बंद किया तो किया किसने। माता पार्वती जब महल का दरवाजा खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि भगवान नारायण अपने पूर्ण स्वरूप चतुर्भुज रूप में पद्मासन की अवस्था में घोर तपस्या में लीन बैठे हैं। भोलेनाथ शिव शंकर ने भगवान नारायण से मन ही मन कहा, हे प्रभु, आप तो यहाँ विराजमान हो गए, अब हम कहाँ जाएं, हम तो बेघर हो गए। तब नारायण ने कहा, हे भोलेनाथ, आप माता पार्वती के साथ केदारखंड स्थित केदारनाथ धाम को अपना निवास स्थान बना लीजिए, और अपना ये निवास स्थान मुझे जन कल्याण के लिए दे दीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में सृष्टि के कल्याण के लिए सदा के लिए विराजमान हो गए, और भोलेनाथ शिव शंकर माता पार्वती के साथ केदारनाथ धाम को चले गए। तो ये था बद्रीनाथ धाम से जुड़ा एक संपूर्ण इतिहास, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है।
मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कि हम बद्रीनाथ दोपहर में 3 बजे करीब आ गए थे, लेकिन होटल हमें शाम को 6 बजे मिला। बद्रीनाथ धाम की जो कार पार्किंग वहाँ से लेके जो माना गांव की कार पार्किंग है वहाँ तक पूरा हैवी ट्रैफिक है, वहाँ पूरी पार्किंग फुल है। तो इस वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे होटल भी नहीं मिल रहे। कभी भी अगर आप मई या जून के महीने में यहाँ बद्रीनाथ धाम यात्रा में दर्शन करने के लिए आते हैं तो होटल यहाँ पे जल्दी आपको मिलेंगे नहीं। और अगर होटल यहाँ पर अवेलेबल होंगे आपको तो लगभग कोई आपसे 5,000 रुपये, कोई 6,000, कोई 8,000, कोई 10-12,000 ये रेट लिया जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक 2500 में एक धर्मशाला में स्टे मिल गया था, मतलब रुकने लायक ठीक था। तो यहाँ पे क्योंकि एक नाइट रुकने का होता है तो हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा स्टे मिल गया। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम आते हो, किसी भी 4 धाम में से किसी भी धाम जा रहे हैं आप, चाहे 2 धाम जा रहे हो चाहे 3 धाम यात्रा पे जा रहे हो, जब कपाट खुलते हो उसके बाद मई जून ये 2 महीने मत आइए। जुलाई में तो वैसी बारिश हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। और तो आप यहाँ पर सितंबर या अक्टूबर में आ सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पे क्राउड भी कम होता है और उतनी भीड़ भी नहीं होती। तो उस वजह से आप चाहे केदारनाथ जाएँ, चाहे यहाँ बद्रीनाथ आएँ या गंगोत्री यमुनोत्री जाएँ तो आपको दर्शन वहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और स्टे करने के लिए आपको होटल, लॉज या धर्मशाला या जो भी टेंट वगैरह आप ले रहे हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री अगर आप दर्शन करने आ ही रहे हैं और आप स्टे लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो GMVN के आप स्टे पहले से प्री बुक कर लीजिए। आपको सबसे पहले अपनी यात्रा डेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग या तो सबसे पहले आप अपने स्टे बुक कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के बाद आप GMVN के स्टे बुक कर लीजिए क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल जाती है, कम रेट भी मिल जाता है। और अगर वो भी ऑप्शन अगर आपको सही नहीं लगता तो आप GoIBO या मेक माई ट्रिप या यात्राधाम.org के थ्रू भी यहाँ पर स्टे बुक कर सकते हैं रहने के लिए, होटल, लॉज, धर्मशाला जो बुक करना है। तो उसमें क्या होगा कि आप जब यात्रा पे आएँ तो आपको होटल लेने में परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा और आप आराम से रुक भी सकते हैं और अपनी दर्शन भी आप आराम से कर सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान।